एक अनूठी दोस्ती। एक छोटे से गांव में जहां सूरज की किरणें मिट्टी के घरों पर नाचती थीं और हवा में ताजी रोटी की खुशबू घुली रहती थी, वहां एक 8 साल का लड़का रहता था जिसका नाम आकाश था। आकाश बहुत ही जिज्ञासु और शांत स्वभाव का था। उसे किताबों से जितना प्यार था, उतना ही प्रकृति से भी। उसका सबसे पसंदीदा काम था गांव के किनारे वाले जंगल में घूमना, जहां बड़े बड़े पेड़ आसमान छूने की होड़ करते थे और पक्षियों का कलरव हमेशा गूंजता रहता था। एक दिन जब आकाश अपनी पुरानी कहानियों की किताब पढ़ता हुआ जंगल में थोड़ा अंदर चला गया, तो उसे एक अजीबोगरीब आवाज सुनाई दी। आवाज ऐसी थी जैसे किसी छोटे जानवर को दर्द हो रहा हो। आकाश ने अपनी किताब बंद की और आवाज की दिशा में बढ़ा। झाड़ियों के पीछे उसने एक नन्हा उल्लू का बच्चा देखा। वह जमीन पर गिरा हुआ था। उसका एक पंख थोड़ा मुड़ा हुआ था और वह दर्द से कराह रहा था। आकाश का दिल पसीज गया। उसने धीरे से उल्लू के बच्चे को उठाया। वह बहुत छोटा और मुलायम था। उसकी आंखें डर से भरी थीं। आकाश जानता था कि उसे मदद की जरूरत है। वह उल्लू के बच्चे को अपने घर ले आया और अपनी मां को दिखाया। उसकी मां, जो जानवरों के प्रति बहुत दयालु थी, ने उल्लू के पंख पर एक पट्टी बांधी और उसे एक टोकरी में नरम घास बिछाकर रख दिया। आकाश ने उस उल्लू के बच्चे का नाम बुधू रखा। हर दिन आकाश स्कूल से आने के बाद बुधू के साथ समय बिताता। वह उसे छोटे कीड़े और पानी पिलाता। धीरे धीरे बुधू ठीक होने लगा। उसके पंखों में ताकत आ गई और वह उड़ने की कोशिश करने लगा। बुधू दिन में सोता और रात में जागता, लेकिन जैसे ही आकाश उसके पास आता, वह अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोल लेता और ध्यान से उसे देखता रहता। कुछ हफ्तों बाद बुधू पूरी तरह स्वस्थ हो गया था। वह अब आकाश के कंधे पर बैठकर घर में घूमता रहता था। आकाश को पता था कि अब बुधू को आजाद करने का समय आ गया है। एक शाम जब सूरज डूब रहा था और आकाश नारंगी रंग का हो गया था, आकाश बुधू को लेकर उसी जंगल में गया जहां वह उसे मिला था। आकाश ने बुधू को अपनी हथेली पर रखा। बुधू ने एक बार आकाश की ओर देखा, मानो उसे धन्यवाद कह रहा हो। फिर उसने अपने पंख फड़फड़ाए और धीरे धीरे ऊपर की ओर उड़ गया। आकाश उसे तब तक देखता रहा जब तक वह अंधेरे में गायब नहीं हो गया। उसकी आंखों में नमी थी, लेकिन उसके दिल में खुशी थी कि उसने एक दोस्त की जान बचाई थी। हर रात जब आकाश अपनी खिड़की से बाहर देखता, तो कभी कभी उसे एक परछाई पेड़ों के ऊपर से उड़ती हुई दिखाई देती। वह जानता था कि वह बुधू है,